माय नेम इज़ नीलम। आज आपका है बायो का सेकंड लेक्चर। ये भी आपका चैप्टर नंबर 6 में से होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक आप इंट्रोडक्शन जो है वो कर चुके हैं। आज आप इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ इन करेक्टरिस्टिक हम कहते हैं खुसूसियात को, प्रॉपर्टीज़ को। एंजाइम की क्या खुसूसियात हैं, इसकी नेचर क्या है, ये किस चीज़ से मिलके बना है, ये किस तरह सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है और इसमें और किस किस्म की क्वालिटीज़ हैं, इनके बारे में आप आज डिस्कस करेंगे। 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम क्यूने फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। सबसे पहले जो ये टर्मिनोलॉजी थी एंजाइम की, ये इस्तेमाल की थी विलियम क्यूने ने 1878 में। एंजाइम अकॉर्डिंग टू हिम, इसके अकॉर्डिंग क्या था, एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, कि एंजाइम क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, लाइक ऑल प्रोटीन, जिस तरह तमाम बाकी प्रोटीन हैं। एंजाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग linear chains of amino acid that fold to produce a three-dimensional molecule। और तमाम प्रोटीन की तरह एंजाइम भी एक लॉन्ग, लंबी, लीनियर, सीधी चेन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बना है। और अमाइनो एसिड आपको पता है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड में आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है और सेकेंडली अमाइनो ग्रुप होता है जो कि NH2 है। और बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। और ये अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं तो ये आपस में क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि उन्हें 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। 3 डायमेंशनल ऐसे मॉलिक्यूल जो कि 3 डिफरेंट पोजीशंस या डायरेक्शन रखते हों। अब इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पहली करेक्टरिस्टिक है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, कि तमाम एंजाइम्स प्रोटीन हैं एंड दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड। और ये किसके मिलके बने हुए हैं, अमाइनो एसिड के बने हुए हैं। और अमाइनो एसिड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फर्स्ट इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, that is C double bond OH, and second is the amino group, that is NH2. Second characteristic is most enzyme reaction rates are million of times faster than those of comparable uncatalyzed reaction, as with all catalysts, enzymes are not consumed by the reaction they catalyze। अगर आप सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी में उन्होंने ये कहा कि ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन जिन्हें एंजाइम कैटालाइज करते हैं वो मिलियंस टाइम्स ज़्यादा तेज़ होते हैं बनिस्बत उन तमाम रिएक्शंस के जिन्हें कैटालिस्ट कैटालाइज नहीं करते। और इसके अलावा कैटालिस्ट की एक ख़ासियत होती है कि ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन बज़ाते ख़ुद इसमें इस्तेमाल नहीं होते। जितनी भी मिकदार में आपने उसे ऐड किया होता है एट द एंड आपके रिएक्शन में वो उतनी ही मिकदार में मौजूद रहते हैं। ओनली अ स्मॉल enzymes are usually very specific for the type of the reaction and for the nature of the substrate। हर एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए मखसूस होता है। मीन एक एंजाइम आप अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज हर एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो शेप है, वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए बनाई गई है। इसलिए एंजाइम जो हैं वो नेचर के लिहाज से, मीन उसकी कंपोजिशन के लिहाज से, उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के लिहाज से और उसकी रिएक्टिविटी के लिहाज से क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं। Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis। अगर हम एंजाइम की बात करें तो इसका बहुत कम हिस्सा जो है, जिसे हम इसकी एक्टिव साइट कहते हैं, वो कैटलिस्ट में इस्तेमाल होता है। तो वो रीजन जो कि इसकी कैटालिटिक एक्शन में इस्तेमाल होता है एंजाइम का, वो क्या कहलाता है, एक्टिव साइट कहलाता है।
एंड इट रिकोगनाइज एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरी आउट रिएक्शन। और इस कैटालिटिक रीजन का, जिसे आप एक्टिव साइट कहते हैं, इसका काम है कि सबस्ट्रेट को रिकोगनाइज करना और उसके साथ बाइंड होना और सबस्ट्रेट को चेंज कर देना प्रोडक्ट में। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है आपके पास, एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी एनहांस्ड। एंजाइम की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है एंड डिमिनिश्ड और ख़त्म किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन में उस एंजाइम की ज़रूरत है तो उसको प्रोड्यूस भी किया जा सकता है, और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। प्रोड्यूस करने के लिए या जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं या रेगुलेट करने के लिए प्रोसेस को, उसे आप एक्टिवेटर कहते हैं। और एंजाइम की प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, दे आर नोन एज इनहिबिटर्स। तो दो तरह की चीज़ें हैं जो कि एंजाइम की प्रोडक्शन इन्हेंस भी करती हैं और डिक्रीज़ भी करती हैं। इन्हेंस करने के लिए एक्टिवेटर्स हैं और ख़त्म करने के लिए आपके पास इनहिबिटर्स हैं। Some enzyme do not need any additional component to work. बाज़ एंजाइम ऐसे हैं कि जिन्हें काम करने के लिए किसी और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ज़रूरत नहीं पेश आती। अब ऑर्गेनिक क्या है? ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ऐसे तमाम कंपाउंड, बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपके पास एलिमेंट मौजूद हैं, वो तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड जो हैं वो आपके पास इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। अब एंजाइम जो हैं उन्हें अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, और वो सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। हाउ एवर अदर रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयन कॉल्ड कोफैक्टर्स। बाज़ केसेस में प्रोटीन को आयन्स या नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, और वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम की वर्किंग को इन्हांस करते हैं, उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर्स कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक मीन मेटालाइन और ऑर्गेनिक दैट इज फ्लेविन एंड हीम। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर है और वो टाइटली बाउंड हो एंजाइम के साथ, तो दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। और नेक्स्ट इज दी coenzyme. If organic cofactor are loosely attached with enzyme, then they are known as coenzyme. तो यहाँ पे आपके पास तीन डेफिनेशंस आ गई। फर्स्ट, कोफैक्टर के जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आयन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, दे आर नोन एज कोफैक्टर। और अगर कोफैक्टर आपके पास इनऑर्गेनिक है तो वो मेटालाइन होगा, और ऑर्गेनिक है तो वो फ्लेविन एंड हीम होगा। अब फ्लेविन एंड हीम, दीज आर दी वाइटामिन और एक्सेट्रा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर ये लूजली अटैच है, देन इट इज़ कॉल्ड कोएंजाइम्स। Coenzyme transport chemical group from one enzyme to another, and some important vitamins like riboflavins, thiamine, and folic acid act as coenzyme. Next is, several enzymes can work together in a specific order, creating metabolic pathway. In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed on to the नेक्स्ट एंजाइम। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ एंजाइम जो हैं वो एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं, और वो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन कंबाइन होकर एक मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में एक एंजाइम जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, तो वो प्रोडक्ट नेक्स्ट एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। इस तरह एक लॉन्ग इवेंट्स की सीरीज़ क्रिएट होती है, जिसे आप मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट हम करेक्टरिस्टिक के साथ साथ आज कुछ यूजेस भी पढ़ेंगे एंजाइम के। एंजाइम के बेसिकली जो है वो, क्योंकि हमने कहा ये एक प्रोटीन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो एंजाइम जो है वो आपकी डेली लाइफ में और आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली फंक्शन करवाने में हेल्पफुल है। तो एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फॉर द फास्ट केमिकल रिएक्शन। तो बहुत ज़्यादा हद तक हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हैं वो एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इज़ द फूड इंडस्ट्री, सेकेंड ब्रेविंग इंडस्ट्री, थर्ड पेपर इंडस्ट्री, एंड द फोर्थ वन इज़ द बायोलॉजिकल
डिटर्जेंट्स। फर्स्ट है आपके पास फूड इंडस्ट्री। Enzymes that break starch into simple sugar are used in the production of white breads and bun, etc. ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम ब्रेक करते हैं स्टार्च और प्रोटीन को, एंड देन दीज प्रोडक्ट आर फर्मेंटेड बाय यीस्ट एंड द प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। नेक्स्ट इज़ द पेपर इंडस्ट्री। एंजाइम्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं स्टार्च को ताकि उसकी जो विस्कोसिटी है, उसकी थिकनेस है, उसे कम किया जाए और वो हेल्प करता है पेपर बनाने में। सेकेंड आपके पास फोर्थ जो है वो आपके पास यहाँ पे बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं, और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में भी हम डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ करते हैं जो कि आपके स्टेन्स को, चाहे वो आपके कपड़ों के स्टेन्स हों या आपके बर्तनों पे स्टेन्स हों, उन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो प्रोटीज़ एंजाइम जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोटीन स्टेन को आपके कपड़ों से रिमूव करने के लिए, और अमाइलेज एंजाइम जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये था आज का आपका सेकंड लेक्चर जिसमें आपने करेक्टरिस्टिक की। ये करेक्टरिस्टिक और यूजेस ऑफ एंजाइम जो हैं आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का आपका जो लेक्चर था आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपके दो टॉपिक थे, डिफरेंट डेफिनेशंस थी। इनहिबिटर्स क्या हैं, एक्टिवेटर्स क्या हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। उसके बाद हमने बात की प्रोस्थेटिक ग्रुप की, को एंजाइम की, को फैक्टर की। यूजेस ऑफ एंजाइम में आपने बात की कि ये डिफरेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आपके पास 4 डिफरेंट इंडस्ट्री हमने डिस्कस की, फूड, ब्रेविंग, पेपर एंड बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। तो ये था आज का आपका टॉपिक। काइंडली मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से इन छुट्टियों को आपने यूटिलाइज़ करना है। बहुत शुक्रिया आपका।